Hello students, today discuss about introduction to computers. First of all, what is computer or means of computers? The word computer comes from the word compute, which means to calculate. Means कंप्यूटर का आविष्कार कंप्यूट शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। क्योंकि कंप्यूटर एक गणना करने वाली मशीन होती है, इसलिए इसको हिंदी में संगणक भी कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that can perform arithmetic operations as well as logical operations at high speed। यानी इसके अतिरिक्त कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है या डिवाइस होती है जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस के साथ साथ लॉजिकल ऑपरेशंस को भी एक हाई स्पीड पर यानी तेज गति से उसको कैलकुलेट करती है या परफॉर्म करती है। A computer is also called a data processor। कंप्यूटर को एक डाटा प्रोसेसर भी कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के माध्यम से डाटा की प्रोसेसिंग होती है और आफ्टर प्रोसेस डाटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ए कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड ए डाटा प्रोसेसर because it can store, process and retrieve data wherever it। क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर को उसी के अकॉर्डिंग जो भी पार्ट्स होते हैं, चाहे वो आपका हार्ड डिस्क हो, सीपीयू हो, यहाँ पर डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग मीन्स डाटा प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन। डाटा इज ए व्हाट इज डाटा? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डाटा? डाटा इज ए raw facts and figures are called data. Process, this the process systems through the CPU and information after process data is called the information। Data processing have three items: data, process and information। The activity of processing data using a computer is called data processing। ठीक है, डाटा यहाँ पे भी दिया गया, डाटा इज रॉ मटेरियल्स यूज्ड एज इनपुट। इनपुट के रूप में इसका यूज़ करते हैं। और इन्फॉर्मेशन क्या होती है? वो आपकी प्रोसेस डाटा होता है जो आपका ऑब्टेन्ड एज आउटपुट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, आउटपुट के लिए होता है। इसको हम इनपुट करते हैं, वो डाटा होता है। और आफ्टर प्रोसेसिंग, जब प्रोसेस हो जाती है तो गेट इंफॉर्मेशन which display on the output device, so it is called the result। Information is also called the result that display on the output device। Next, characteristics of computers। Characteristics of computers, computers के जो गुण होते हैं उसके बारे में, क्या गुण होते हैं। और क्योंकि गुण में यहाँ भी आपको दिखाया गया कि जो डाटा है वो रॉ मटेरियल है, इंफॉर्मेशंस आपका प्रोसेस डाटा है, इसको आउटपुट के रूप में प्रयोग करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स में फर्स्ट, क्योंकि दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। Every person have different types of characteristics, same as computers have different types of characteristics। First of all, automatic,
Given a job, computer can work on it automatically without human interventions, क्योंकि कंप्यूटर्स में जो भी वर्क किया जाता है, यदि विदाउट ह्यूमन, बिना ह्यूमन के इंटरवेंशन के, वो ऑटोमेटिकली उस वर्क को डन करता है। और नेक्स्ट आता है सेकेंड नंबर, स्पीड। स्पीड, कंप्यूटर स्पीड्स होती है दैट हाई स्पीड एज वेल वेयर एज ह्यूमन्स कैपेसिटीज जो होती है उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर कैन परफॉर्म द प्रोसेसिंग जॉब्स वेरी फास्ट, यूजली मैनुअल। जो मैनुअल करते हैं उससे इसकी स्पीड है वो हाई होती है। माइक्रो सेकेंड्स 10 मिनट्स बोलते हैं, नैनो सेकेंड्स, और जो आपका पीसीएस प्रोसीजर्स होता है वो 10-12। तो इस प्रकार से जो आपकी स्पीड्स होती है वो बहुत ही इतनी फास्ट होती है। कैसे पता चलता है आपको? यदि आपने सपोज आपने हेलो लिखा, वर्ड हेलो टाइप करने के बाद एट दैट टाइम सेम टाइम डिस्प्ले हेलो ऑन द मॉनिटर स्क्रीन एज द आउटपुट रिजल्ट। स्पीड, इससे क्या पता चलता है कि कंप्यूटर्स की स्पीड है वो फास्ट है। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स क्या होता है? इसका कोई भी आंसर्स, एनी आंसर डिस्प्ले एज एक्यूरेट। सपोज a plus b mention and the value of the a 2 and b value 3, total a plus b is equal c and 2 plus 3 is equal c is equal 5। तो इट इज़ द एक्यूरेट आंसर। एक्यूरेट, जो एक्यूरेट आंसर है वही डिस्प्ले होगा, बट यूजर्स के थ्रू जो ऑपरेटर्स ने उसको इंडिकेशन दिए, इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसको फॉलो करेगी। एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन इट्स डिसीजन। जो डिसीजन हमारा उसके आधार पर होगा, जो हमने उसको वैल्यू डिफाइन की है, इनको गेट एंड एंटर की है, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो करेगा। कंप्यूटर्स श्योर द क्लोज्ड ड्यू द इनकरेक्ट input data or universally programs are often referred to as the garbage in garbage गीगो सिस्टम। एक गीगो सिस्टम होता है, GIGO, जिसको गीगो बोलते हैं। इसका मीन्स होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। कहते नहीं, जिस प्रकार से आप गार्बेज को इन करेंगे, जो भी आप उसमें एंटर करेंगे वही उसी के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट निकलेगा। से आपकी फॉर एग्जांपल्स में यदि हम जो फ्लोर मिल होता है, फ्लोर मिल में अगर हम वीट्स को डालते हैं तो उसके बदले में आउटपुट हमारा क्या निकलता है? फ्लोर निकला, क्योंकि फ्लोर मिल है। मस्टर्ड ऑयल में क्या होता है? मस्टर्ड डालते हैं तो उसमें ऑयल निकलता है, तो उसके लिए जो उसका मशीन होती है वो अलग होती है। सेम एज कंडीशन, इट मीन्स होता है कंप्यूटर एक्यूरेट आंसर को प्ले करता है। डिलीजेंस मीन्स होता है लगनशील, थकता नहीं है ये। कंप्यूटर्स इज फ्री फ्रॉम मॉनिटरी। जो मॉनिटरीज है उसके फ्री फ्रॉम होता है, फ्री होता है, टायर्डलेस होता है, एंड लेक ऑफ जो कंसिडरेशंस होता है वो उसकी कम होती है। इट कैन कंटिन्यूसली वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर्स एंड विदाउट, यानी किसी भी एरर्स के, बिना एरर्स के उसको वो बहुत जल्दी उसको वर्क को करता है। आप उस वर्क को कंप्यूटर पे वर्क कर सक जाएंगे, बट कंप्यूटर डज नॉट टायर्ड। नेक्स्ट आता है वर्सेलिटी। कंप्यूटर्स टू कैपेबल्स होती है, वर्सेलिटी मतलब कैपेबिलिटीज होती है परफॉर्म द ऑलमोस्ट एनी टास्क, किसी भी टास्क को। वर्सेलिटी का मतलब होता है किसी भी प्रकार का कोई भी वर्क इसको दे दिया जाता है, उसको वो बड़ी स्मूथली तरीके से वो करता है। If the task can be reduced to a finite series of logical steps, चाहे वो लॉजिकल स्टेप्स हो, उसको भी वो सॉल्व करेगा। लॉजिकल्स में क्या होता है? कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं, उन कंडीशनों को किस प्रकार से एक्सेप्टेड करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पावर रिमेंबरिंग। जो पावर शक्ति होती है, क्योंकि कंप्यूटर कैन स्टोर और रिकॉल एनी अमाउंट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ इट्स सेकेंडरी स्टोरेज कैपेबिलिटीज।
It forgets or loses certain information only where in the sected why do क्योंकि जब हम आस्क गो भी करते हैं तो जो भी हमारी वर्क होता है वो उसमें स्टोर होता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती है, वहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनमें आप वर्क करते हैं वो स्टोर होते हैं। एट एंड अदर्स जो हमारे जो वर्क जिसमें कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में, आपके टेक्स्ट भी वहीं पर इसके स्टोर होते हैं। नेक्स्ट आता है 7 नंबर, नो आई क्यू। जिसकी आई क्यू क्वालिटीज होती है, इसको बुद्धि उपलब्धि कहते हैं, वो इसकी क्या होती है, ज़ीरो होती है। कंप्यूटर डज नॉट ओनली, क्योंकि जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रोग्राम पर डिपेंड होता है, जो प्रोग्राम उसको दिया जाता है उसको फॉलो करता है। कैन नॉट टेक इट्स ऑन डिसीजन, वो अपने डिसीजन को नहीं लेता है। ये टॉपिक आप आज का यही समाप्त होता है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।